हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं इकोनॉमिक बॉटनी पर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज हमारे साथ आप रहिए और पूरे प्रश्नों को देखिए कि आप कितनी आसानी से कर सकते हैं या नहीं। आज के जो प्रश्न है बहुत ना तो टिपिकल हमने शामिल किया है, ना तो बहुत सरल शामिल किया है, अर्थात आपके हिसाब से मैंने शामिल किया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि हमने अपने पहले लेक्चर में बताया था, इकोनॉमिक बॉटनी का एक इंट्रोडक्शन आपको लेक्चर दिया था। अभी तगड़ा लेक्चर तो बचा ही है, लेकिन पहले प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा एक नए अंदाज में कर लेते हैं, फिर पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए और देखते हैं इन प्रश्नों को कि आखिर ये प्रश्न कौन से हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है पहला प्रश्न, देखिए। कह रहा है दोस्त, पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त होती है। पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त होती है। आप जानते हैं कि कॉफी जो प्लांट्स है काफी देने वाला, उसका नाम क्या है, कैफिया अरेबिका। ठीक है, क्या नाम है, कैफिया अरेबिका नाम है उसका। और फैमिली उसकी क्या है, उसकी फैमिली है रूबिएसी। क्या है मेरे दोस्त, उसकी फैमिली है रूबिएसी। ठीक है, रूबिएसी फैमिली का है काफी। और कैफिया अरेबिका मैंने बताया कौन सा, कैफिया अरेबिका। आप कह रहा है, अब यहां ध्यान दीजिए, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक इमेज है और इस इमेज में ये आप देख रहे हैं बिल्कुल काफी ही है। अब ये काफी के गोल 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 लाल लाल, ठीक है, ये आपको दिख रहे हैं। तो ये क्या है, इसका सीड दोस्त, ये जिसका फ्रूट है इसको जो है क्या किया जाता है, भून दिया जाता है। इसको भून करके जो निकल आता है इसका सीड, उसी सीड का इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन में फल है, पत्ती है और यहां बीज है और पुष्प है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, विच पार्ट ऑफ द प्लांट यील्ड कॉफी, यानी पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त होती है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा सीड, अर्थात इसके बीज से काफी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी नंबर इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आखिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरीके से आपको मिलेंगे। और ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट या जो लेक्चर शुरू हुआ है दोस्त, अब रुकने वाला नहीं है। ये दिन प्रतिदिन बस इसी टाइम से चलेगा और आपके पूरे सिलेबस को कवर करके ही छोड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फटाफट के अंदाज में। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुल अर्थात ऐसी फैमिली कह रहा है जिसके पौधे में दूधिया अर्थात मिल्क मीन्स दूध, दूधिया लैटेक्स पाया जाता है। इसमें से कौन सी फैमिली, आप जानते हैं कि सोलेनेसी यह भी फैमिली है, और यूफॉर्बिएसी है, और कपार्डिएसी है, एकेंथेसी है। ठीक है, तो ये फैमिली ही है सभी। कह रहा है प्लांट्स विथ मिल्की लैटेक्स आर फाउंड इन, यानी कौन सी ऐसी फैमिली है जिसमें मिल्की लैटेक्स मिलता है, अर्थात दूध के समान एक लैटेक्स मिलता है। ठीक है, चिपचिपा तरल दूध के समान मिलता है। कौन सी फैमिली है, कह रहा सोलेनेसी, एकेंथेसी, यूफॉर्बिएसी और कपार्डिएसी। तो दोस्त यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ देख रहे हैं आप इमेज में बिल्कुल कि ये देखिए ये प्लांट्स है, और ये प्लांट्स हम आपको बता दें ये है क्या, हीविया ब्रेसिलियंसिस। क्या है दोस्त, हीविया ब्रेसिलियंसिस का ये प्लांट है। कौन सा, हीविया ब्रेसिलियंसिस। हीविया ब्रेसिलियंसिस, हीविया ब्रेसिलियंसिस क्या है दोस्त, ये रबर का पौधा है। कौन सा, रबर का पौधा है, और इसकी फैमिली है यूफॉर्बिएसी। कौन सी फैमिली दोस्त, यूफॉर्बिएसी इसकी फैमिली है। यूफॉर्बिएसी फैमिली का यह पौधा है। रबर आप देख रहे हैं कि इसका जो ये छाल है इसको क्या किया, यहां से कट कर देते हैं। जब कट कर देते हैं तो यहीं से लैटेक्स अर्थात जो दूध निकलता है और बिल्कुल निकलता है, तो यहां लगा देते हैं कुछ अपना उपकरण, अर्थात बाल्टी वाल्टी भगोना वगोना कुछ रख देते हैं, उसमें चलाता है, दूध के समान लैटेक्स यहां प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्त, इसका सही आंसर हो गया यूफॉर्बिएसी। यूफॉर्बिएसी फैमिली का है, और मैंने बताया हीविया ब्रेसिलियंसिस रबर का पौधा, इससे क्या मिलता है, दूध के समान एक मिल्की लैटेक्स मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी नंबर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, उसकी तरफ भी बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें दोस्त, तो कह रहा है कॉल्चिसिन जो कि माइटोटिक विष है प्राप्त हो सकती है। कॉल्चिसिन क्या है, माइटोटिक विष है। ठीक है, माइटोटिक विष है। कह रहा है कि कॉल्चिसिन व्हिच इज अ माइटोटिक पॉइजन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे प्राप्त होता है कॉल्चिसिन। ठीक है, किससे प्राप्त होता है कॉल्चिसिन, किस फैमिली से, कह रहा है ब्रेसिकेसी से कि फैबेसी, लिलिएसी, सोलेनेसी। ठीक है, किससे प्राप्त होता है, ब्रेसिकेसी आप जानते हैं, ब्रेसिकेसी इसमें क्या आता है, सरसों आते हैं दोस्त। कौन सा, सरसों आते हैं। फैबेसी आप जानते हैं
लेगुमिनेसी अथवा फैबेसी, ठीक है, उससे तो है नहीं। अब ये सोलेनेसी से नहीं, इसका राइट आंसर क्या है? लिलिएसी। आपको बता दें लिलिएसी, आप ये फिगर देखकर आप समझ गए होंगे, ये प्याज जो है, प्याज एलियम सेपा, क्या है ये? एलियम सेपा, ठीक है। एलियम सेपा किस फैमिली की है? यह प्याज लिलिएसी फैमिली की है। किसकी है? लिलिएसी फैमिली की है। और इसी प्याज से नहीं, इसी फैमिली से बिलोंग करता है वो प्लांट, जिससे क्या प्राप्त होता है? माइटोटिक पॉइजन। उसे एक नाम क्या है? कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन। तो इसका सही जवाब क्या हो गया मित्र? इसका सही जवाब हो गया डी नंबर, ठीक है, डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए 4 नंबर में कह रहा है तरबूज, टिंडा, भिंडा, तरबूज और टिंडा, खरबूज, खरबूजा, ककड़ी एवं खीरा कितने हैं भाई? तरबूज, टिंडा, खरबूजा और ककड़ी, खीरा किस कुल में आते हैं? ये पांचों किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? ठीक है, आप देख रहे हैं बिल्कुल, ये तरबूज है और ये जो है क्या है? ये कुकुरबिटा मैक्सिमा है, कद्दू, ठीक है, कुकुरबिटा मैक्सिमा है। बाकी इसमें जो है खरबूज हैं, क्या है? खरबूज हैं, सभी शामिल हैं। तो कह रहा है किस फैमिली से बिलोंग करता है? क्या कह रहा है? कुकुरबिटेसी से। कुकुरबिटेसी। कह रहा सोलेनेसी, नहीं ये तो सोलेनेसी ब्रिंजल वाला है, ठीक है। कह रहा है कंपोजिटी, नहीं ये सूर्यमुखी वाला है, कंपोजिटी अथवा स्टेरेसी। क्रूसीफेरी, नहीं ये सरसों वाला है, ठीक है। तो कौन सा इसका? कुकुरबिटेसी, ठीक है। कुकुरबिटेसी में सबसे बड़ा जो अभी आप फल देखते हैं कुकुरबिटा मैक्सिमा, कुकुरबिटा मैक्सिमा कद्दू, ठीक है। कौन सा? कद्दू। कद्दू जी की चली बारात, हुई बतासों की बरसात, कद्दू और बैगन की गाड़ी के ऊपर बैठे कद्दू राजा, सलजम और प्याज ने मिलकर खूब बजाया बाजा। ये आप लोगों ने जो है ये कविता तो पढ़ी होगी, फिलहाल उससे हमसे कविता से मतलब नहीं, यहाँ आपको मतलब है ये सभी तरबूज, टिंडा, खरबूज, ककड़ी, खीरा ये सब किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? कुकुरबिटेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? आपका राइट आंसर हो गया ए नंबर, ठीक है, 4 का ए। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कह रहा है दोस्त? 5 नंबर देखिए, कह रहा है शीशम की लकड़ी, ये है शीशम दोस्त, ये पौधा है शीशम, ठीक है। कह रहा है शीशम, देख रहे हैं, कह रहा है शीशम की लकड़ी किस पौधे से प्राप्त होती है? इसका मतलब कह रहा है ये इसका कुल मिलाकर उद्देश्य क्या है? शीशम वुड, इसका बोटेनिकल नेम क्या है? कह रहा है टिक्टोना ग्रैंडिस, टीक है ये तो भाई, क्या है? टीक, ठीक है, नहीं। कह रहा है कि एकेसिया नाइलुकेटा, ये तो बबूल है भाई, बबूल, बबूल पैसे वसूल, बबूल नहीं, ये भी नहीं है। सोरिया रबुस्टा, ठीक है, यह भी नहीं है भाई, सोरिया रबुस्टा, ठीक है साल। और डलबर्गिया सिसु, जी बिल्कुल, इसका सही जवाब क्या है? शीशम की लकड़ी किस पौधे से प्राप्त होती है? डलबर्गिया सिसु से ही प्राप्त होती है। इसका सही आंसर क्या हो गया? सी नंबर। कौन सा दोस्त? इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर, ठीक है। और आप इसे देख भी सकते हैं, मैंने रोजवुड की बारे में बात किया था। आज सबसे मजबूत लकड़ी मानी जाती है शीशम भी। कौन नहीं चाहता कि हमारा जो बेड हो, जो सोफा बने, ठीक है, हमारी शादी का, सभी लोग अपनी शादी का जो सोफा बनवाना चाहते हैं, बेड बनवाना चाहते हैं, इसी की लकड़ी से तो बनवाना चाहते हैं, ठीक है। कौन चाहता कि हमारी जो है रेड़ की लकड़ी से बने? जहाँ पेड़ न वृक्ष वहाँ रेड़ महापुरुष, तो वहाँ तो बात अलग है रेड़ की, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। कह रहा है सरसों का तेल, सरसों का तेल, सरसों का भाई कड़ुआ तेल, सरसों का तेल जिस पौधे से मिलता है वह निम्न में से किस कुल में आता है? भाई सरसों जिससे प्राप्त होती है, सरसों का तेल, वह किस फैमिली से बिलोंग करती है? सरसों होती है, आप देख रहे हैं इस समय का मौसम भी है बसंत बहार, ठीक है। और बसंत में तो आप जानते हैं जो बसंत ऋतु होती है ऋतुओं की राजा, ठीक है, मस्त एकदम, जिधर देखिए येलो येलो पीला पीला ही, इस तरीके से सरसों की एकदम हरियाली की अलग ही कुछ बात होती है, ठीक है। तो ये सरसों है, कह रहा है किस फैमिली से बिलोंग करती है सरसों? कह रहा है कंपोजिटी, नहीं, कंपोजिटी नहीं है। रैनकुलेसी जल धनिया वाली है, सूर्यमुखी वाली है, वर्बिनेसी नहीं, और कह रहा है क्रूसीफेरी अथवा ब्रैसिकेसी, यही इसका सही जवाब है। आप लोगों में से तैयारी कई लोगों की बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, लेकिन यही है, देखिए ये भी बहुत मायने रखता है कि आप निरंतरता के साथ चल रहे हैं कि नहीं। तो कंटिन्यूटी बनाए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्त? इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सरसों को आप देख लीजिए बिल्कुल, और एक बात और कि इस तरीके से अगर इमेजेस लगा करके आपको समझाया जाए तो क्या ये बढ़िया रहता है कि नहीं? एक बार कमेंट बॉक्स में थोड़ा कमेंट करिए मस्त से, एकदम बिंदास, तब तो और मजा आ जाए। देखिए 7 नंबर में कह रहा है पाइपर नाइग्रम, पाइपर नाइग्रम से मिलता है
पाइपर नाइग्रम से मिलता है। क्या मिलता है पाइपर नाइग्रम से? ये पाइपर नाइग्रम का प्लांट है दोस्त। पाइपर नाइग्रम का क्या है? ये प्लांट है, आप देख लीजिए। कह रहा है काली मिर्च मिलती है कि धनिया, जीरा कि सौंफ, ठीक है। क्या मिलता है पाइपर नाइग्रम से, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल बताइए। इसका राइट आंसर क्या है? पाइपर नाइग्रम से क्या प्राप्त होता है? कोरिएंडर तो धनिया है, कोरिएंडर सटाइवा, ठीक है। कोरिएंडर धनिया ये नहीं, क्यूमिन जीरा नहीं, फिनल सौंफ नहीं, और कह रहा है ब्लैक पीपर। जी बिल्कुल, ब्लैक पीपर इसका सही आंसर है। कौन सा? ब्लैक पीपर, काली मिर्च, ठीक है। ये देख रहे हैं बिल्कुल काली मिर्च। कुछ लोगों को बहुत मजा देती है काली मिर्च खाने में, कुछ लोगों को बड़ा तीखी तीखी सी लगती है। कह रहे हैं भाई मेरे में यार काली मिर्च मत डालना, सब्जी में मूड खराब कर देते हो यार, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं डाल देना यार, हम लोग निरोगी रहेंगे, रोग भाग जाएगा हम लोगों को इसको देख करके। काली मिर्च काली काली, ठीक है। लेकिन गोरे लोग भी खाते हैं, काले लोग भी खाते हैं, सब लोग खाते हैं मस्त से। तो ये रहा पाइपर नाइग्रम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका अभ्यास होता रहे और लास्ट में आप लोग बताइए कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कितने क्वेश्चन किसके सही हुए, ठीक है। कह रहे सैकरम ऑफिसिनेरम, सैकेरम ऑफिसिनेरम पौधा किस पदार्थ का महत्वपूर्ण स्रोत है? सैकेरम ऑफिसिनेरम, देख लीजिए भाई, सैकेरम ऑफिसिनेरम यह किसका नाम है? ये होता है गन्ना। क्या होता है दोस्त? गन्ना, ईख, ठीक है। आपने गन्ना तो चूसा होगा, ठीक है। गन्ना तो सभी लोगों ने चूसा होगा, आजकल तो इसका जूस भी बड़ा महंगा हो गया, ठीक है। सैकेरम ऑफिसिनेरम, ठीक है। अब कह रहा है गन्ना पौधा किस पदार्थ का महत्वपूर्ण स्रोत है? कह रहा है शुगर का स्रोत है कि मेडिसिन, गन्ने से दवाई बनती है? नहीं। कह रहा है रबर? नहीं। कह रहा है कि ऑयल, तेल निकलता है गन्ने का? नहीं। क्या मिलती है गन्ने से? क्या प्राप्त किया जाता है दोस्त? शुगर, चीनी अथवा शक्कर, गुड़, सभी किससे बनाया जाता है? गन्ने से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए नंबर इसका सही आंसर है, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर में क्या कह रहा है इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है उस पौधे का वानस्पतिक नाम बताइए जिससे चाय मिलती है। आजकल काफी तो अभी देख लिया भाई रूबिएसी, ठीक है। अब चाय को देखते हैं, थिएसी, ठीक है। चाय फैमिली थिएसी, ठीक है। कह रहा है वानस्पतिक नाम बताइए जिससे चाय मिलती है। तो कह रहा है चाय के पौधे का बोटेनिकल नेम क्या है? विटिस विनिफेरा, सिकेल सीरियल और कैमेलिया साइनेंसिस की हार्डियम वल्गेयर। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्त? इसका सही जवाब क्या है? चाय का वानस्पतिक नाम क्या है? चाय का बोटेनिकल नेम क्या है, ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर है बी नंबर, कैमेलिया साइनेंसिस इसका सही जवाब है। कैमेलिया साइनेंसिस इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ रुख करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, कहा जाता है कि हौसले बुलंद हो तो आंधियों में चिराग जलता है। तो दोस्त अगर हौसले जिनके कायम हैं, एक पहले नारा भी सुना था, किसी का प्रचार हो जाएगा भाई, नाम नहीं लेंगे, ठीक है। देखिए चाय की गुणवत्ता निर्भर करती है, चाय की गुणवत्ता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है चाय की गुणवत्ता? कह रहा है पत्तियों के आकार पर। पत्तियों, भाई चाय जो मिलती है तो चाय की क्यूरिंग से बनाई जाती है ना, चाय की क्यूरिंग से ही तो चाय की पत्तियां तोड़ ली जाती हैं और फिर उसकी क्यूरिंग की जाती है। थोड़े छोटे छोटे से जो निकलते हैं वो बीज बीज तो है नहीं। कह रहा है इसकी चाय की गुणवत्ता, मस्त चाय किस पर निर्भर करती है? क्या पत्तियों के आकार पर, पत्तियों की आयु पर नहीं, आकार पर नहीं, पत्तियों के रंग पर, सिरा प्रमुखता पर नहीं, तो किस पर निर्भर करती है? पत्तियों के रंग पर निर्भर करती है। कलर ऑफ लीव्स इज द राइट आंसर। इसका सही जवाब क्या हो गया? सी नंबर, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है करक्यूमा लौंगा स्रोत है, करक्यूमा लौंगा स्रोत है। कह रहा है करक्यूमा लौंगा किसका स्रोत है? कह रहा है अदरक का कि हल्दी का, लाल मिर्च की लौंग, किसका स्रोत है भाई? जिंजर, क्लोव, टर्मेरिक और रेड पीपर, ठीक है। देख लीजिए बिल्कुल यह इमेज है और यह इमेज इसका आंसर बता रहा है। यह इमेज क्या बता रहा है दोस्त? इसका आंसर बता रहा है करक्यूमा लौंगा। करक्यूमा लौंगा किसका स्रोत है? कह रहा है अदरक का कि हल्दी का, लाल मिर्च, लौंग। क्या है राइट आंसर? जी बिल्कुल बताइए इसका सही जवाब क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर क्या है? बिल्कुल इसका जो सही जवाब है वह है टर्मेरिक। क्या? हल्दी। ये देख रहे हैं आप हल्दी। हल्दी तो आप जानते हैं कि शादी के समय भी हल्दी लगती है,
हल्दी सब्जी में भी लगती है, ठीक है, हल्दी का चंदन लगता है। तो सभी ये हल्दी के क्या है दोस्त, ये है प्लांट, मस्त मस्त हरे हरे हल्दी के प्लांट, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 12 नंबर का क्वेश्चन, उसको भी देखते हैं। कह रहा है राउल्फिया सर्पेंटाइना जो एपोसाइनेसी कुल से संबंधित है, राउल्फिया सर्पेंटाइना जो एपोसाइनेसी कुल से संबंधित है, कह रहा है इससे किसकी दवा प्राप्त होती है, किसकी दवा, इसका मतलब ये कौन सा पौधा है, मेडिसिनल प्लांट है दोस्त, कौन सा है, मेडिसिनल प्लांट है ये, ठीक है, कौन सा मेडिसिनल प्लांट। राउल्फिया को कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है, राउल्फिया को नहीं भूलिएगा। और सर्पेंटाइना अर्थात सर्पेंटाइन, ठीक है, क्या प्राप्त होती है, सर्पेंटाइन प्राप्त होती है राउल्फिया सर्पेंटाइना से। और ये आप देख रहे हैं कि ये क्या है दोस्त, ये राउल्फिया सर्पेंटिना ही है, क्या है, राउल्फिया सर्पेंटिना ही है। कह रहा है सर्पेंटाइना विच बिलोंग टू एपोसाइनेसी यील्ड मेडिसिन, किसकी दवा प्राप्त होती है इससे, कह रहा है ब्लड प्रेशर का, कि नर्वसनेस का, कि कह रहा है इंसोम्निया का, कि ऑल ऑफ दीज, इसका मतलब रक्तचाप, घबराहट, अनिद्रा, इनमें से सभी। तो इससे किसकी दवा प्राप्त होती है, तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्त वो है इनमें से सभी, डी नंबर इसका राइट आंसर है, डी, ठीक है। इससे रक्तचाप और घबराहट, अनिद्रा सभी से राउल्फिया सर्पेंटाइना जो होती है इससे सभी की दवा बनाई जाती है, प्राप्त होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, देखते हैं। 12 का तो हो गया दोस्त, अब 13 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है रेसरपिन, सर्पेंटीन नहीं बल्कि रेसरपिन, भाई रेसरपिन, सॉरी सर्पेंटीन नहीं बल्कि रेसरपिन। यहां देखिए, ध्यान दीजिए, कह रहा है इस प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्त, यहां कह रहा है रेसरपिन एल्केलॉइड किसके जड़ से प्राप्त किया जाता है, रेसरपिन एल्केलॉइड किसके जड़ से प्राप्त किया जाता है, कह रहा है पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है, पापावर सोमनीफेरम ये तो नहीं, जिंजीबर ऑफिसिनेली नहीं, कह रहा है हेमिडेस्मस इंडिकस नहीं, राउल्फिया सर्पेंटाइना, जी बिल्कुल राउल्फिया सर्पेंटाइना इसका सही जवाब है। कौन सा, राउल्फिया सर्पेंटाइना, ठीक है, सर्पेंटाइन नहीं रेसरपाइन दोस्त, ठीक है, उसी में लपेट रहे हैं तो वैसा शब्द आ गया, इसलिए रेसरपाइन और सर्पेंटाइन एक ही जैसे लग रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, डी नंबर हो गया दोस्त, रेसरपिन एल्काइड किसके जड़ से प्राप्त होता है, और यहां ध्यान रखिएगा इस बात को, किससे प्राप्त होता है, जड़ से प्राप्त होता है, किससे, जड़ से प्राप्त होता है दोस्त। तो 13 नंबर का कौन सा हो गया, डी इसका सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी हम लोग देखते हैं कि अगला क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित पादपों में किस एक की जड़ों से एक औषधि बनता है जो मानसिक असंतुलन को ठीक करता है, किसकी जड़ से बनता है जो मानसिक असंतुलन को ठीक करता है, कह रहा है जिंजीबर की मैरीगोल्ड, इफेड्रा, राउल्फिया, जिंजीबर नहीं, मैरीगोल्ड, गेंदा नहीं, भाई जिंजीबर और गेंदा और इफेड्रा नहीं, बल्कि इसका राइट आंसर क्या है, राउल्फिया। कौन सा, राउल्फिया। अभी इस पर देखा 3 प्रकार के क्वेश्चन बन गए, ठीक है, कितने प्रकार के दोस्त, 3 प्रकार के क्वेश्चन इसी से बने, राउल्फिया से। राउल्फिया सर्पेंटाइना को बिल्कुल नहीं भूलिएगा, एपोसाइनेसी, ठीक है। क्रोकस सेटाइवस, कौन सा, क्रोकस सेटाइवस का साधारण नाम क्या है, क्रोकस सेटाइवस, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ क्रोकस सेटाइवस, क्रोकस सेटाइवस का सामान्य नाम क्या है, कह रहा है लौंग है कि लाल मिर्च की केसर की काली मिर्च, बताइए, क्लोव, सैफरॉन, ब्लैक पीपर, रेड पीपर, बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाक से, इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका सही जवाब क्या है, ठीक है। इसको देखते हैं कि इसका राइट आंसर कौन लोग फटाक से देखते हैं, पहले नंबर पर कौन लोग इसका सही जवाब देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 14 और ये 15, तो देखते हैं कौन लोग, जी बिल्कुल कई लोगों के सही जवाब भी आ रहे हैं, बिल्कुल सटीक, और कई लोगों के जो है गोचू मोचू भी हो जा रहे हैं। भाई गोचू मोचू ना करिए, एकदम सही बताइए, ठीक है। सैफरॉन, इसका राइट आंसर क्या है, क्रोकस सेटाइवस, सैफरॉन, केसर दोस्त, ये सब विश्व का सबसे कीमती मसाला है, कौन, केसर, ठीक है, केसर, सैफरॉन इज द राइट आंसर, ठीक है, केसर। इसका सही जवाब क्या है, केसर, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कि 16 क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 16 नंबर में क्रोकस के पुष्प का वह भाग जिससे केसर बनता है, क्रोकस, देखिए, द पार्ट ऑफ द फ्लावर क्रोकस, क्रोकस दैट यील्ड्स सैफरॉन,
यानी सेफ्रॉन जो निकाला जाता है केसर, वो किस भाग से निकाला जाता है? कह रहा कैलिक्स की कोरोला की पेरियंथ एंड स्टिग्मा की स्टाइल एंड स्टिग्मा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? यह क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है दोस्त। ठीक है, कि जो केसर निकाला जाता है किस भाग से प्राप्त होता है केसर। ठीक है, तो इसका सही जवाब बिल्कुल, इसका सही जवाब है कौन सा? डी नंबर, स्टाइल और स्टिग्मा। स्टाइल और स्टिग्मा। अब ये आप नहीं जानते स्टिग्मा और स्टाइल, तो थोड़ा सा बता देते हैं। ये ओवरी के पार्ट्स होते हैं दोस्त। किसके भाग हैं ओवरी के? आप जानते हैं कि जो ओवरी होती है ये थैलमस है, थैलमस, और यहाँ पर क्या होता है? ये बिल्कुल एंड्रोसियम होते हैं, यहाँ कैलिक्स होता है, और इसी पर क्या होता है? कोरोला होता है रंगीन, और ये गाइनोसियम ग्रुप ऑफ इसके जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें जो है स्टिग्मा होता है, ये स्टिग्मा है और ये स्टाइल है, स्टिग्मा स्टाइल, और ये ओवरी हो जाती है। तो स्टिग्मा और स्टाइल से प्राप्त होती है, क्या बनता है? केसर। ठीक है, इसका सही जवाब हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा केसर एक पौधे से प्राप्त किया जाता है जो निम्न कुल फैमिली से संबंधित है। अर्थात आप देखिए केसर अभी तो स्टिग्मा स्टाइल से प्राप्त होता है, ये देखा। अब इसकी फैमिली कह रहा है कि आखिर इसकी फैमिली कौन सी है। ठीक है, केसर की कह रहा है कि स्टेरेसी, पैसिफ्लोरी, ओलिएसी, इरिडेसी। बताइए इसकी फैमिली क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं इसको बता भी चुका हूं अपने पहले वाले लेक्चर में, जो इंट्रोडक्शन दिया था इकोनॉमिक बॉटनी का, उसमें मैंने बात भी किया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? इसकी फैमिली क्या है भाई? ठीक है, केसर की फैमिली क्या है जी? इरिडेसी ही है। ठीक है, कौन सी? इरिडेसी ही है। सी नंबर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ओपियम किस पौधे से प्राप्त होता है? ओपियम, ओपियम बोले तो दोस्त अफीम। क्या? अफीम। कह रहा है किस पौधे से प्राप्त होता है? कह रहा है एगल मार्मेलस, और कह रहा है पेपेवर सोमनिफेरम, एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस, सोलिनम नाइग्रम। ठीक है, तो किससे प्राप्त होता है? ओपियम। ओपियम, अफीम किससे प्राप्त होता है? यह क्वेश्चन अफीम से, तो अफीम को भी बिल्कुल नहीं बोलिएगा, जैसे ये पेपेवर सोमनिफेरम। ठीक है, इसका जो पेपेवर सोमनिफेरम जी, बी नंबर इसका तो सही जवाब है। किससे प्राप्त होता है भाई? पेपेवर सोमनिफेरम। पोस्त भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पोस्त। देखो ये है स्ट्रक्चर है, ये इसका फ्लावर है। क्या है दोस्त? ये फ्लावर है, ये पुष्प है, और इसका जो फल है कुछ इस तरीके से। अब इससे कैसे निकाला जाता है अफीम? अफीम कैसे निकाला जाता है? देखिए इसका जो सीड होता है सूख गया, अगर इसका सीड निकालते हैं तो सीड को कहते हैं पोस्त। क्या कहते हैं? पोस्त, इसके सीड को। और इसका लैटेक्स है, जो लैटेक्स है, इसी लैटेक्स बनती है क्या? अफीम। इसमें चीड़ा लगाते हैं, चीड़ा लगा करके फिर पोछा मारते हैं इस पे। ठीक है, ब्लेड से लगा करके पोछा पूरा निकाल लेते हैं उससे। और इसमें तो हद तब हो जाती है जब पोछा लगाने वाले के कपड़े भी इस पे टच हो जाते हैं, तो कपड़े को भी बॉयल करके इसके नशा करने वाले पी जाते हैं। भैया छी छी, इतनी टाइप का होता है ये। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो गया दोस्त? इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। ठीक है, पेपेवर सोमनिफेरम। अफीम किससे प्राप्त होता है? पेपेवर सोमनिफेरम से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? देखिए ये प्रश्न है 19 का। कह रहा है पेपेवर पौधे के किस भाग से अफीम प्राप्त होती है? बताइए किस भाग से? कह रहा है शुष्क बीज, अभी बीज से नहीं, बीज तो पोस्त हो गया। जड़ से, जड़ से नहीं निकाला था। छाल से, छाल नहीं दोस्तों, छाल में नहीं दिखा रहा था, कच्चे फल दिखा रहा था। क्या दिखा रहा था? कच्चे फल, अर्थात अनराइप फ्रूट। अनराइप फ्रूट इसका सही जवाब है बी नंबर। ठीक है, पेपेवर पौधे के किस भाग से अफीम प्राप्त होती है? अनराइप अर्थात कच्चे फल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हींग, हींग जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह किस कुल से संबंधित है? आज तो मैंने इस तरह से मध्यम वर्ग की जो क्वेश्चन है वो लेकर के आए हैं दोस्त। अभी इससे भी हार्ड क्वेश्चन बहुत सारे हैं। कह रहा है हींग जिस पौधे से प्राप्त होती है वह किस कुल से संबंधित है? कह रहा है लैबिएटी, सोलेनेसी, यूफार्बिएसी, अम्बेलिफेरी। ठीक है, बताइए हींग जिससे प्राप्त होती है किस फैमिली से है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? इसका जो राइट आंसर है वह इसका डी ही है, अम्बेलिफेरी। अम्बेलिफेरी जिसका पुष्प क्रम बिल्कुल इस तरह से होता है, छाता जैसे बन जाता है। किसकी तरह बन जाता है दोस्त? इस तरीके से बिल्कुल छाता, अम्बेलिफेरी। ठीक है, एपीएसी अथवा अम्बेलिफेरी। 20 का सही जवाब क्या हो गया दोस्त? डी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
अगला है किस पौधे द्वारा रेशा, तेल व जंतुओं के लिए भोजन उत्पन्न किया जाता है? किस पौधे द्वारा रेशा, तेल, जंतुओं के लिए भोजन, ठीक है, रेशा फाइबर भी प्राप्त होता हो और आयल भी प्राप्त होता हो और जंतुओं के लिए भोजन भी प्राप्त होता है, फूड भी प्राप्त होता है जंतुओं के लिए। कह रहा है सूरजमुखी, तो सूरजमुखी भाई इससे केवल तेल ही निकलेगा ना। कह रहा है जूट से नहीं, जूट से केवल रेशा ही निकलेगा। सन हेम्प केवल रेशा निकलता है। कपास, इसके बीज के ऊपर जो होते हैं आवरण, उससे रेशा भी होता है, कपास रेशा भी निकलता है और इसकी बीज की जब पेराई होती है तो तेल भी निकलता है और इसकी खली जो बनती है, खली, ठीक है, उसकी खली जंतुओं के खाने काम भी आती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? कॉटन, गॉसिपियम, ठीक है। इससे इसका सही जवाब क्या हो गया? नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर का देखते हैं कि आखिर 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, ठीक है। 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है गॉसिपियम किस कुल से संबंधित है? कपास किस फैमिली से संबंधित है? आप जानते हैं कि गॉसिपियम किससे संबंधित है? सोलेनेसी नहीं, मालवेसी, नन ऑफ दीज, एस्टेरेसी जो सूर्यमुखी है, ठीक है। सोलेनेसी में आलू भी आ जाता है। इसका राइट आंसर है मालवेसी, ठीक है। मालवेसी इसका सही जवाब है। 22 का कौन सा? बी नंबर, ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्त। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 23 नंबर का, उसको भी देखते हैं। 23 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सा एक तैली बीज फसल है? तैली बीज फसल ऐसी फसल जिससे तेल प्राप्त होता है। गेंदा से निकलता है क्या? ये तो फ्लावर है ना भाई, गेंदा, इससे तेल नहीं निकलेगा। गुलदाउदी ये भी फ्लावर है। सूरजमुखी और गुलाब, ये भाई गुलाब तेल ना समझना, ये समझो कि ये गुलाब क्या पुष्प ही है, तीनों ये फ्लावर सजावटी पौधे। और सूर्यमुखी जो है इससे बीज से क्या निकलता है? तेल। क्या निकलता है? तेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी नंबर, सनफ्लावर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 23 नंबर का डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न में से किस पौधे के द्वारा तेल प्राप्त होता है? किस पौधे के द्वारा तेल प्राप्त होता है? कह रहा है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा नहीं, कह रहा है सनहेम्प नहीं, कह रहा है कैलामस नहीं, कह रहा है सनफ्लावर, जी बिल्कुल सूर्यमुखी ही इसका सही जवाब है। बी नंबर, बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? कह रहा है किस पौधे की छाल से मलेरिया की प्रसिद्ध दवा उत्पन्न होती है? किस पौधे की छाल से मलेरिया की प्रसिद्ध दवा प्राप्त होती है? आप जानते हैं कुनैन प्राप्त होती है। और कह रहा है किसकी? सिनकोना, क्वेरकस, बेट्यूला, यूकेलिप्टस। बताइए क्या है भाई इसका सही जवाब? फटाफट करिए, इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। बिल्कुल इसका राइट आंसर है सिनकोना। सिनकोना की छाल से ही किसकी? मलेरिया की प्रसिद्ध दवा बनाई जाती है, उत्पन्न की जाती है। 25 का कौन सा हो गया भाई? 25 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन 26 नंबर का क्या कह रहा है, उसको भी देखते हैं। 26 नंबर कह रहा है जिस पौधे से पैरा रबर प्राप्त होता है, पैरा रबर प्राप्त होता है उसका वानस्पतिक नाम। पहले ही हमने बताया, अभी क्वेश्चन में हमारे आया था। कह रहा फाइकस इलास्टिका, इलास्टिक से न समझ लेना, मनी हार्ट, ग्लाजियोवी। कह रहा है कि अगला हिविया ब्रासिलियंसिस और डिजिटेलिस परप्यूरिया। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त? अभी इस पर चर्चा कर चुके हैं, हेविया ब्रासिलियंसिस रबर, ठीक है। कौन सा? रबर। यू फॉर बीएसी फैमिली का, यू फॉर बीएसी फैमिली का, इससे क्या पैरा रबर प्राप्त होता है, ठीक है। 26 का कौन सा हो गया? बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कृषकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले हरे खाद्य पौधे मुख्यतः होते हैं। जो किसानों के द्वारा पौधा यूज किया जाता है हरे खाद्य के रूप में, वो किस फैमिली का होता है? कह रहा है कंपोजिटी का नहीं, कह रहा है सोलेनेसी का नहीं। अब बताइए पोएसी की लेग्यूमिनेसी क्या होगा? जी बिल्कुल इसका सही जवाब क्या होगा? पोएसी नहीं बल्कि क्या? लेग्यूमिनेसी, दलहनी पौधे वाले, ठीक है। चिलबिल नाम सुना होगा एक पौधा, कौन सा? चिलबिल, ठीक है। उसी को सड़ा दिया जाता है तो बन जाता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता होती है। स्वतंत्र वायुमंडल की नाइट्रोजन को क्या करते हैं? राइजोबियम लेगुमिनोसेरम क्या करते हैं? उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और भूमि की उर्वरा शक्ति में इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्त? बी नंबर इसका सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर का कह रहा है कि अधिकांश अनाज स्कूल से सदस्य हैं, स्कूल के सदस्य हैं। अधिकांश, मोस्ट ऑफ द सीरियल्स मीन्स अनाज, आर द मेंबर्स ऑफ, किस फैमिली के मेंबर हैं अनाज वाले, ठीक है। अर्थात अनाज किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है।
बताइए इसका सही जवाब क्या होगा मेरे भाई। इसका राइट आंसर क्या है? मालवेसी तो गुड़हल वाला है, क्रूसीफेरी सरसों वाला है, साइप्रेसी नहीं, ग्रैमिनी, ग्रैमिनी अथवा पोएसी, अथवा इसे क्या कहते हैं दोस्त? पोएसी, पोएसी, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर है, ग्रैमिनी इसका सही जवाब है, ठीक है। तो दोस्त हम आपको बता दें, चलिए आज हम बस इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, लेकिन इस तरह से प्रश्न आपको कैसे लगे यह प्रश्न, और बीच बीच में इस तरह से प्रैक्टिस सेट भी जरूरी है हमारे हिसाब से, लेकिन आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? जो हम आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्त, उसको आप विधिवत पढ़ते जाइए, उस लेक्चर से बाहर क्वेश्चन नहीं होंगे, इतना आप बिल्कुल विश्वास रखिए, ठीक है। तो दोस्त आज हम अपने इस लेक्चर में बस यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।